देखिए, आज का जो प्रसंग हमारा है कुछ इस तरह से है। ये कक्षा 11 के छात्रों के लिए है। ये यहाँ पर है, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की। यानी भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबै लगी। देखिए, भेजे मन भावन के यानी मेरे मन के भाने वाले, भेजे यानी जो भेजे गए हैं, मन भावन यानी जो मन को भाते हैं, के उद्धव, उद्धव यानी श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए दूत यानी संदेश वाहक के रूप में उद्धव के आवन की यानी उनके आने की खबर को सुन करके, सुधि ब्रज, सुधि माने खबर, सुधि माने खबर, ब्रज यानी ब्रज, गावन माने ब्रज के गांव, जो ब्रजमंडल के जो गांव हैं, ब्रज गावनी में पावन जबै लगी। जैसे ही यह खबर फैल जाती है, ब्रजमंडल के जितने भी गांव हैं उन गांवों में ये खबर फैल जाती है कि उद्धव जी आ गए हैं। आगे पंक्ति में कहा गया है कि काहे रत्नाकर, काहे रत्नाकर ग्वालनी की झोरी झोरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबै लगी। देखिए, यहाँ पर काहे रत्नाकर यानी रत्नाकर दास जी, जो इस चैप्टर के लेसन के जो रचयिता हैं, जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है, रत्नाकर दास जी कहते हैं ग्वालन, ग्वालन माने ग्वालिकाएं जो हैं, ग्वालिकाएं की झौरी झौरी, झौर झौरी माने झुंड के झुंड, झौरी झौरी का मतलब झुंड के झुंड, दौरी दौरी यानी दौड़ दौड़ करके, दौड़ दौड़ी माने दौड़ दौड़ करके, नंद पौरी, नंद माने बाबा नंद का द्वार है, और पौरी माने द्वार होता है, यानी बाबा नंद जी के द्वार पर आवन तबै लगी। यानी तभी जो है वो सभी ग्वालिकाएं, सभी गोपिकाएं आने लगी। यानी रत्नाकर दास जी कहते हैं कि जो ग्वालिनी हैं उनके झुंड के झुंड दौड़ दौड़ करके बाबा नंद के द्वार पर आने लगी। और किस बात के लिए? क्योंकि उद्धव जी आ रहे हैं और श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए संदेश वाहक के रूप में उनकी खबर को सुन करके सभी ग्वालिकाएं दौड़ दौड़ करके बाबा नंद के द्वार पर आ रही हैं। आगे देखिए, यहाँ पर बड़ी रोचक पंक्तियां हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, उझकी उझकी, उझकी उझकी पद कंजन के पंजन पे। देखिए, उझकी उझकी, यहाँ पर आप भावार्थ समझिएगा पूरा। उझकी उझकी पद कंजन के पंजन पे, पेखी पेखी पाती छाती चोहनी छबै लगी। देखिए, यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं वो ब्रज भाषा के शब्द दिए गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर आप वो दृश्य समझिए कि जब एक चिट्ठी, एक पत्रिका को लेकर के उद्धव जी आए हैं, और उद्धव जी आकर के कहाँ पहुँचे हैं? बाबा नंद के द्वार पर पहुँचे हैं। तो बाबा नंद के द्वार पर अर्थात वो खड़े होंगे। भावार्थ समझिए, आप दृश्य समझिए। वो दृश्य रहा होगा कि जब उद्धव जी बाबा नंद के द्वार पर खड़े हैं और जो गोपिकाएं आ रही हैं वो उद्धव जी के पास में आकर के उद्धव जी को घेर लेती हैं। अच्छा, बात यहाँ पर क्या स्पष्ट है कि झौर झौरी झौर यानी झुंड के झुंड आई हैं। तो इसका मतलब है उद्धव जी को जब घेर कर हम खड़े होंगे तो उद्धव जी बीच में हो गए हैं, उनके चारों ओर सभी गोपिकाएं हो गई हैं, और उनके झुंड के झुंड यानी बहुत भारी मात्रा में उनकी संख्या है, जिससे वो बहुत ही नज़दीक, बहुत ही समीप वो जो ग्वालिकाएं हैं वो खड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर जो पंक्ति है उझकी उझकी, तो देखिए, जब किसी भी व्यक्ति को हम घेर कर खड़े होते हैं और घेर कर खड़े होते हैं तो वहाँ पर जो व्यक्ति बीच में खड़ा हुआ है उसको हम देखने के लिए, उसका दृश्य पाने के लिए हम उचक उचक करके देखते हैं उसे। इसीलिए यहाँ पर पंक्ति में कहा गया उझकी उझकी, यानी हम उचक उचक कर देखते हैं। यानी हमारे आगे कोई खड़ा हुआ है तो उसके कंधे पर हाथ रखकर हम भी उचक कर देखते हैं। जैसे खेल तमाशे वाले को देखते हैं ना कि क्या दिखा रहा, तो हम भी उचक करके देखते हैं।
यानी यहाँ पर है उजक उजक यानी उचक उचक करके। अब अगली पंक्ति समझिए, वही दृश्य पर पद कंजन के पंजन पे, तो हमारे पद माने पैर, पद कंजन के पंजन, पंजन माने पंजा है ना। तो हमारा देखिए हम क्या कर रहे हैं कि हमारे जो पैर हैं, हमारे पैर एक दूसरे के पंजों पर पड़ रहे हैं, क्योंकि हम उचक उचक कर देख रहे हैं, और जब देख रहे हैं तो हमारे पैर कहाँ जा रहे हैं ये भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो हम पैरों को इस प्रकार, इसीलिए पैर एक दूसरे के पैरों पर पड़ रहे हैं। पे की पाती छाती छोहन जब लगी, जब यह पत्रिका बाची जाने लगी, जब यह पत्रिका पढ़ी जाने लगी है, तो तभी का यह दृश्य है। इसलिए अगली पंक्ति में रत्नाकर दास जी ने लिखा है, क्या लिखा है कि हमको लिखे हुए कहाँ, ब्रज भाषा के शब्द हैं, हमको लिखे हुए, देखिए यहाँ पर हमको लिखे हुए कहाँ, हमको लिखे हुए कहाँ, यानी सभी लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे बारे में क्या लिख कर भेजा हो। ये भी हो सकता कुछ हमारे बारे में संदेशा हो। जो गोपिकाएं जो कृष्ण से जो प्रेम रखती हैं, अनन्य प्रेम जिनका है, वो यह बात जरूर सोच रही हैं कि हमको लिखे हो कहाँ, हमको लिखे हो कहाँ, हमको लिखे हो कहाँ, कहाँ न सबई लगी। और यह बात को सभी गोपिकाएं कहने लगती हैं कि हमारे बारे में क्या लिखा हुआ है। तो यह दृश्य, इसकी अगली भी पंक्ति हम देखेंगे।